गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस में मॉडल्स किए, देन बेसिक्स किया उसका। नाउ रीजंस फॉर फेलियर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में क्या रीजंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर होने के। सो ये हमने एक चार्ट बनाया है कि फेलियर के रीजन क्या है। फर्स्ट इज इनएफिशिएंट इंटरनल ऑडिट। अगर प्रॉपर वे से इंटरनल ऑडिट्स नहीं होते हैं, है ना, तो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या है कि डिपार्टमेंट्स के ऑडिट नहीं होंगे, फ्रॉड होंगे, तो चांसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेलियर के। देन फ्रॉड हो सकता है जो एम्प्लॉय कर सकते हैं, वीक बोर्ड डायरेक्टर्स या अनक्वालिफाइड इनएप्टीट्यूड, जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर लिए जाएं जिनके पास स्किल्स नहीं है इस काम को करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को संभालने के लिए। सो उसकी वजह से, करप्शंस की वजह से, और अनएथिकल लीडरशिप जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, है ना, लॉस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो फेलियर होने के कारण है। सो हम वन बाय वन जो है इसको लिख लेते हैं। इनएफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ बोर्ड और बोर्ड कमेटी। जो भी कमेटीज बनाई जाती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, वो क्या है, नहीं है, प्रॉपर वे से नहीं कंस्टिट्यूट की गई है। नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी मेंबर्स। ठीक है, अगर बोर्ड मेंबर्स और कमेटी मेंबर्स जो हैं वो नॉन इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट है, तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं फेलियर के। देन इंटेंशनल मिसलीडिंग ऑफ बोर्ड बाय मैनेजमेंट। जो बोर्ड्स बनाए गए हैं, जैसे हमने कल किए थे, मैनेजमेंट बोर्ड है या दूसरे बोर्ड्स हैं, बोर्ड हैं, तो अगर उनको मिसलीड किया जाता है ना, या फिर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ आफ्टर इवेडिंग एंड इंटरवल कंट्रोल, ठीक है, उनको मतलब चोरी करने की आदत सिखाई जाती है, या कुछ छिपाया जाता है, प्रॉपर वे से डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, जैसे हमने किया भी था इम्पोर्टेंस में कि डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। देन वी हैव अंडर क्वालिफाइड बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स जो है अंडर क्वालिफाइड हैं, अनक्वालिफाइड हैं, है ना, प्रॉपर वे से क्वालिफाइड, जिनको नॉलेज ही नहीं है ना, तो चांसेस हैं कि फ्रॉड हो, है ना, या दूसरी हैपनिंग्स हो, अनएथिकल वर्क हो। इग्नोरेंस बाय रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स जो हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो अगर प्रॉपर ध्यान नहीं देती हैं, या फिर ऑडिटर एनालिस्ट हैं, है ना, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो ये कहीं ना कहीं वार्निंग साइंस बन जाते हैं, रेड फ्लैग्स की तरह काम करते हैं। मैनेजमेंट हु एग्जिबिट इनएप्टीट्यूड मतलब जिनके पास स्किल्स नहीं है, वैसा मैनेजमेंट हो, है ना, या फिर इनसफिशिएंट अटेंशन पेड टू रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कोई भी अटेंशन पे ना की जाए। इनकंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर वे से फेयरनेस, है ना, ट्रांसपेरेंसी ना रखी जाए, फेयरनेस ना रखी जाए, है ना, तो चांसेस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर होने के इंडिया में, है ना। देन हमारे पास है इनएफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर। जो है प्रॉपर वे से इंटरनल ऑडिट नहीं हो पा रहा है ना, करप्शन चांसेस हैं, फ्रॉड है चांसेस, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, पुअर एथिकल लीडरशिप। पुअर एथिकल लीडरशिप मतलब प्रॉपर वे से एथिकली वर्क नहीं हुआ है, एज पर नॉर्म्स और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वर्क नहीं हो रहा है ना। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड हो सकते हैं, है ना, और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर हो सकता है। सो दीज आर द मेन रीजंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर इन इंडिया। सो होप आपको मेरी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।